कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को खोलकर सुनने का प्रयास किया। आप अंत तक तभी जा पाएंगे जब परम पिता की असीम अनुकंपा के पात्र होंगे, अन्यथा आप चैनल को खोल कर कई बार इसको नहीं अनेकों चैनलों को बंद कर देंगे। आप तभी आनंद के साथ सुन पाएंगे जब आपका प्रारब्ध आपका साथ दे रहा होगा। तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। मैं ये नहीं कहता कि आप में से कोई पापी है, सभी पुण्यात्मा हैं, तभी यहाँ तक आए हैं। आज पावन प्रसंग जीवन यात्रा के अनमोल रंग में राधे श्याम रामायण में कि भगवान राम गीध की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं और उसे किस प्रकार कुशल क्षेम पूछकर आगे बढ़ते हैं अपनी नर लीला के लिए। आइए उस ओर बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें। चलते चलते उस जगह पहुँच गए, सुखधाम जहाँ अधमरा गीध वह कहता था राम। उन मुंदती आँखों के आगे वे दया भरी आँखें पहुँची, अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची है वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, है परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझे मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ मुझे मरने दो, हाँ राम मंत्र है माता का आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे मैं ही हूँ वह राम, गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नैन, टूटे फूटे वाक्यों में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण हा राम ले चला था उनको, हा राम लड़ा हूँ मैं उससे हा राम छुड़ा न सका उनको, हा राम न बोला जाता है हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप नहीं रखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया वह गोद में गीधराज तत्काल। बोले भाई ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर। कुल सहित कहेगा कुल आकर, अच्छा जाओ ये भक्तराज जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। यह सुनकर लगा तड़पने वह फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी में ही पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसको मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। आयो जाओ जटायो पर याद रहे इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का है समाज तब तब बस अजर अमर हो तुम। गीधराज के गुणों का करते हुए बखान पहुँचे बिलनी के यहाँ करुणा निधि भगवान। बिलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। बिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यूँ कहिए इस तरह मिली जीवात्मा जो परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। वे फल शबरी के झूठे थे, यह लिखा हुआ सुख सागर में है।
हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है। मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर हैं। एक वक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान। खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना हालात नहीं। तुम खाते नहीं क्या बात है, सब चाहते क्यों बोलो। लक्ष्मण इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलियों में का बेर, किंतु गुप्त रघुराम से पीछा फेंका बेर। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलियों में का बेर, किंतु गुप्त रघुराम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला यह कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से यह भेद भला कब छुपा रहा। यह कथा गाड़ी जाएगी द्रोणागिरी, जाकर गिरा वही श्री रघुराई की इच्छा से औषधि संजीवनी बना वही। जिस समय लखन के शक्ति लगी श्री हनुमान वे लाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा स्नेह का स्वाद पराभक्ति में रही है। कब किसकी मर्यादा मिलनी तो सच्ची भक्तिन है। भक्तों में नहीं झमेला है, क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलवेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खांडे की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद। उधर पुकारें देवता जयति सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु ये बात प्रेमी न बतलाना हमें हो, यदि तुमको ज्ञात है। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ ऐसे दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ। हम इस ओर स्वर्ण मगर मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी है वनवासिनी, बतला दो कुछ राय। कहाँ जाएं किससे कहें, क्या हम करें उपाय। वह बोली ये बावली क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव, वहाँ पर रहता है अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधार महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। ये सुनकर चलने लगे जब ही अवध के भूप, तभी बसाया आँख में बिलनी ने वह रूप। जो ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण के तन से निकले, तो ही प्रेमिनी के कारण इधर इसके नश्वर तन से निकले। जो ही प्रेमिनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, तो ही प्रेमिनी के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस गम धाम पर गमन नहीं ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसे धाम बिलनी फल यही अनन्य भक्ति का है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लगन सहित ऋषिमुख जब पहुँचे करुणा सी देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव, हनुमान देखना तो जाकर जो पुरुष इधर आते हैं। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप बस बाली भ्रात यद्यपि नहीं आ सकता, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त गुप्त मेरा यूं भेद लगाते हैं। छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हो।
इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर भी हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। विप्र रूप धरकर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग। प्रभु के सम्मुख हो गया सारा विनय भंग। रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर्माद। कठिन मार्ग है यहाँ का वन है अति गंभीर, आप कौन हैं श्रीमान श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ वालों भयार निश्चर वानर का डर भगवन, ऐसे विहड़ वीराने में आ गए आ क्यों कर भगवन। हैं आप यति तपसी कोई या कोई क्षत्रिय वहाँ के हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है अद्भुत प्रकाश है, रूपों पर कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक नहीं आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम कितनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। हंसकर बोले रघुवंश मणि क्या बतलाएं हाल, क्या कह दें हम कौन हैं, ये बड़ा सवाल है। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। पिता ने जो लिख रखा है उससे में बस किसका चलता, विद्ना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी हैं, ऐसे ही हम भी सबन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता अपना न किसी को, कोई है जो उधर आपकी संगत है बस ठीक इधर वही है। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद लजा गए। कुछ पवन सुध हुआ हृदय में खेद, बोले सीधी तरह वो पूछ रहा है मैं हाल, आए हैं किस जगह से किसे नृप के हैं लाल। तो फिर बोले अवधपति हैं अब अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारी से और। अपनी सीता को ढूंढ रहे सुधि नहीं अभी तक पाई है, अपनी सीता को ढूंढ रहे सुधि नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन साई है। हम दोनों भाई राम लखन खेल रहे हैं, प्राणों पर कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया न था न कहना अच्छा है, जग में जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। बोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। सच्चे परखैया के आगे हीरा न रलता है, यह मसला सभी जानते हैं, कम मुश्क छुपाए छुपता है बहनों। नैनों से सैनों से हनुमत ने इनको पहचान लिया, रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया वश में आपको भूला दया निधान। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस राक्षस ने सिया हरि हम उसका दिया बुझाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की होगी पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में, बलिदान सुबह का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करें, प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। यह के लक्ष्मण राम को कंधे पर चढ़ा तुरंत चले, और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। यह के लक्ष्मण राम को कंधे पर चढ़ा तुरंत चले, और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। आते देखा जब इन्हें हर्षित हुआ सुग्रीव, आगे बैठ उत्साह से गले मिला सुग्रीव। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं।
श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव वानरों का ये वनवासी व गिरिवासी संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव वधु है बाल्य भवन, राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीत की रीत हुई ये नहीं बड़ा कर कहना है, हे श्रोता गण इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष दीन कर दे अलग मतलब लालच दाम, तो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। दोष तीन कर दें अलग मतलब लालच दाम, दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। है अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न को हो कोई, तन हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो वो चले न उसको चलने दे, अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुख नहीं दे। क्या जिक्र यहाँ का जर का सर देने में इनकार न हो, हर वक्त हुआ यह दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। सुख में बनते मित्र जो मित्र से मित्र अनेक, साथी हो जो दुख के वह लाखों में एक। सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, साथी हो जो दुख के वह लाखों में एक। मित्रता ने ऐसा रिश्ता है जब भी चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखी हाँ में हाँ करना मित्रों का नहीं मुनासिब है, लेने देने पर गौर करे ये नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो, वे जफा करें तुम वफा करो, वे दगा करे तुम दुआ करो। जो न मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन थके पाप। जो सच्चे मित्र जगत में हैं वे कभी ये बात जानते हैं, सब धर्मों में से वे बड़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बनाते हैं, बादल की नाई गर्मा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जानते हैं, राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है, क्रोध दूध का सा उबाल जल पड़ते ही तब जाता है। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है, क्रोध दूध का सा उबाल जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, ये ही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज ये कहाँ रहे, अब तो मुंह देखी यारी है। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तो बाहर से कुछ और हैं भीतर से कुछ और। यारी कैसी अवारी है, यारी है होशियारी है, गमखारी का क्या जिक्र यहाँ, खूंखारी ही खूंखारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोलो हम कब तैयार नहीं, मुँह फेर बड़े जब आगे तो सिर दर्दी स्वीकार नहीं। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, मुँह फेर बड़े जब आगे तो यह सिर दर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला वाला पा जाते हैं तो अपनी जेबें भरने को छठे उसको मित्र बनाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं, यारी में करसियाकारी सब सत्यानाश कराते हैं। ऐसी खुदगर्जी पर तो ऐसी यारी पर जानत है, जो हाँ जी करता है इन दिनों भाई खुशकिस्मत है। और व्यर्थ है यह वर्णन मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता दुख की ये बातें हैं, त्रेता युग की ये बातें हैं, जिस गाथा को हम गाते हैं कविवर को प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीत रीत दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाड़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुधी मिल जाएगी खरे ने आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। रथ की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी।
निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला जो बरसाते थे, उसे और मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। वे दृश्य और करुणानाद, वे दृश्य और करुणानाद भी सुन हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ, निकल वे चोर गया रह गए इधर कुंडल नूपुर रथ सीता दक्षिण की ओर गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा नहीं संभाल, हाँ है ये कुटी से लाया है तत्काल। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन का आनंद आप सभी लोगों ने लिया। मित्रों, साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा, हर वह व्यक्ति जो भगवान की असीम अनुकंपा का पात्र है, प्रारब्ध उसका समर्थक है, जो वह भगवान नाम को, जीवन यात्रा के अनमोल रत्नों को समेट रहा है, चुन रहा है। मित्रों, अगले वीडियो में बहुत जल्दी भगवान नाम संकीर्तन के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।